मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से टेलीफोन आया और निश्चित ही अपने आप में एक अद्भुत पल था। पर मुझे लगभग 11:50 पे वहाँ से टेलीफोन आया और मैं 12 बजे मुझे बुलाया गया तो मैं वहाँ गया, तो बहुत अपने आप में अच्छा लगा। और ये पूरी विधानसभा का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया, परिवार को तो ईमानदारी में बता रहा हूँ, मैंने बहुत शाम को जा करके जब पता लगा तो पत्नी का फ़ोन स्वयं आया, तब पता लगा। मेरे परिवार का आदमी कोई भी कभी पंच नहीं रहा। इस गांव ने मुझे 2010 से लेकर के 15 तक ग्राम पंचायत धर्मपुर और रकराना दोनों गांव थे, मुझे जबरन बनाने का काम किया, जबकि मैं मना करता था कि मैं प्रधान नहीं बनूंगा। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 5-7 हज़ार की सामान्य नौकरी कर रहा होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि इतने दबे कुचले लोगों को भी ऊपर उठाने का काम। मैं कहना चाहूँगा जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं कि एक संत होकर के इस प्रदेश की सेवा किस तरह कर रहे हैं रात दिन। और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति, जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसके साथ सर्व समाज खड़ा हुआ और उन्हीं की बदौलत है। सर्वसराज सभी ने मत दिया है वैसे तो, पर जाट समाज की मेरे यहाँ बहुतायत संख्या है। अगर जाट समाज का मत मुझे नहीं मिलता तो मैं विधायक नहीं बनता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर जाट समाज का मत मेरे साथ नहीं होता तो मैं विधायक नहीं बनता। अनूप प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले राज्य मंत्री बनने पर आपको खबर इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर इंडिया की पूरी टीम को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता शिखर तक जा सकता है। आज आपको महसूस हुआ है कि वाकई में सामान्य कार्यकर्ता शिखर तक जा सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता बूथ का मैं रहा और वहाँ से मैं अनुसूचित मोर्चा का 2005 में मंडल का अध्यक्ष रहा। मंडल से चल करके मुझे जिले पर अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। फिर मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा और 2012 में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को विधानसभा का टिकट दिया, जो अपने आप में एक अचंभित करने वाला अवसर था, क्योंकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मेरे जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राज्यसभा क्या नाम है, उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री तो छोड़ो, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को विधानसभा का टिकट मिला, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उस जाट लैंड से आते हैं जो टप्पल किसान आंदोलन की धरती कहा जाता है, और किसान आंदोलन को लेकर के इसमें बहुत बड़ी हवा रही थी कि पश्चिम में पूरा जाट नाराज है। लेकिन उसी जाटों के गढ़ से जहाँ कहा जाता है कि जाट नाराज था, वहां से 74,000 वोटों से जीत प्राप्त करना, क्या वही इनाम है? देखिए, जाट नाराज ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2012 में भी चुनाव लड़ा, भले उस चुनाव को हम हारे, फिर भी जाटों का पूरी विधानसभा में सर्व समाज के साथ साथ जाट बाहुल्य खैर विधानसभा, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग 1,10,000 वोट जाट समाज का, जो हमारी विधानसभा में सर्वाधिक वोट है। उसके बावजूद भी 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक तरफा होकर के सभी वर्गों के साथ साथ जाट समाज ने भी हमें एक तरफा मत देने का काम किया। उसके बाद में विधानसभा का 2022 में चुनाव आया। और एक और भी बात अपने आप में थी कि हमारे क्षेत्र के एक चौधरी समाज के काफ़ी जो है बड़े और प्रतिष्ठित लोग थे, तो उनके बेटे की जो पुत्रवधू हैं वो अनुसूचित वर्ग से ही थी, उन्होंने शादी करी थी इंटरकास्ट। उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के जाट समाज ने ना अपनी बिरादरी, ना अपना धर्म, ना अपना मजहब माना, और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति, जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसके साथ सर्व समाज खड़ा हुआ और उन्हीं की बदौलत है। सर्वसराज सभी ने मत दिया है वैसे तो, पर जाट समाज की मेरे यहाँ बहुतायत संख्या है। अगर जाट समाज का मत मुझे नहीं मिलता तो मैं विधायक नहीं बनता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर जाट समाज का मत मेरे साथ नहीं होता तो मैं विधायक नहीं बनता। मुझे हमेशा ही, चाहे 17 का चुनाव हो चाहे 22 का चुनाव हो, मैं समझता हूँ जाटों ने जो मैंने कल्पना करी उससे भी बढ़कर मुझे मत देने का काम हमारे चौधरी समाज के लोगों ने किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आप लखनऊ में आए अपने समर्थकों के साथ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण देखने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए, लेकिन वो पल कौन सा था जब आपको पता चला कि आज आप मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि मैं ईमानदारी में कह रहा हूँ, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मेरे जैसा व्यक्ति, जो बहुत नीचे के स्तर से मजदूर परिवार से निकल करके टिकट मिलना, और वो भी लगातार 3 बार टिकट, मुझे 12 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसके बाद 17 में भी टिकट दिया और 22 में भी टिकट दिया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राज्य मंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है। मैं अभी आपको कह रहा था कि मैंने कभी विधायक बनने की भी कल्पना नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की मेहरबानी कि जो मेरे जैसा व्यक्ति भी आज उत्तर प्रदेश में, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो मंत्रिमंडल है, मुझे भी उसमें सेवा करने का जो अवसर दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कल भी मीटिंग में कहा था कि ये निश्चित ही वाल्मीकि समाज का, मैं कहना चाहूँगा, वैसे मुझे दूसरे दलों से नहीं, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि जो अन्य दलों के लोग हैं, बसपा में भी मैं समझता हूँ हमारे समाज के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसके बाद सपा की सरकार रही, उसमें भी मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को पूरे समाज की तरफ से। मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश के लोग वाल्मीकि सभी समाजों के आए, पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लोग मेरे पास आए और अभी भी बैठे हैं। तो उन्होंने जो है ये बहुत बड़ी बात, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वाल्मीकि समाज को सम्मान दिया है कि जो मेरे जैसे व्यक्ति को जो राज्य मंत्री बनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वाल्मीकि समाज, मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जिस तरह मेरे पर निष्ठा और विश्वास किया है, मैं पूरा प्रयास करके, वैसे तो 100% मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जब जब चुनाव हुए हैं उसमें खड़ा रहता है। फिर भी जितना ज़्यादा परिश्रम मेरे से हो सकेगा, क्योंकि जिस तरह का निष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व में मेरे पर जो विश्वास किया है, मेरी कोशिश रहेगी प्रत्येक जनपद में जाकर के वाल्मीकि समाज को और भारतीय जनता पार्टी के साथ, सर्व समाज के साथ वाल्मीकि समाज को भी अच्छे से जोड़ने का काम मैं करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उस समय आप क्या कर रहे थे कि जब आपको योगी जी के साथ चाय पर बुलाया गया था? देखिए, लगातार हर किसी जनप्रतिनिधि का भाव होता है, जब वो विधायक बनता है तो उसको ये भी लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं प्रमोशन हो। तो उसमें मेरा भी अंदर से तो भाव था कि कहीं ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैं भी दूसरी बार चुन करके रिकॉर्ड तोड़ आया हूँ। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार 1,24,198 मत मिला, और मैं समझता हूँ निश्चित कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को यही लगता है कि मेरा जो मत है वो थोड़ा बहुत मेरे से, क्योंकि 5 वर्ष में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, पर कुछ ना कुछ कमियां भी इंसान से रह जाती हैं। तो मेरे मन में भाव था कि कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ जो है वो नीचे आएगा, पर मैं पूरी विधानसभा का हृदय से आभार करता हूँ कि वो ग्राफ नीचे ना आकर के उस ग्राफ को 1,39,643 वोट, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लगभग 77-78 वोट का अंतर है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बढ़ा। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे जैसे व्यक्ति को जो राज्य मंत्री का दायित्व दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आपको पता चला कि आज चाय पर रहेंगे और उसके बाद मंच पर भी रहेंगे जहां शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन आपने सबसे पहले इस खुशी को किसके साथ साझा किया? देखिए, मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से टेलीफोन आया, और निश्चित ही अपने आप में एक अद्भुत पल था, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि हम जैसे साधारण कार्यकर्ता, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में आपने पूर्व में भी देखा, चाहे केंद्र आदरणीय मोदी जी का मंत्रिमंडल हो और चाहे पिछली बार भी जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मंडल हो, हमेशा कमज़ोर और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन लोगों को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया है। तो मन में तो मेरे में था, पर जब तक टेलीफोन नहीं आ रहा तो मैंने भी कई बार टेलीफोन को देखा कि कहीं ना कहीं हो सकता है आएगा। मिस कॉल ना छूटी, हाँ, मिस कॉल ना छूट गई हो। पर मुझे लगभग 11:50 पे वहाँ से टेलीफोन आया, और मैं 12 बजे मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ गया। तो बहुत अपने आप में अच्छा लगा, और ये पूरी विधानसभा का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरी विधानसभा में लोगों की ये धारणा थी और मन था कि भाई अनूप, तुम काफ़ी सज्जन हो, अच्छे हो, और आप जैसे लोग कम से कम आगे बढ़ें, मंत्रिमंडल में कुछ ना कुछ आपको दायित्व मिलना चाहिए। तो निश्चित ही वो हमारे क्षेत्र, इस प्रदेश के जो लोग हमारे शुभचिंतक थे, उनकी वजह से मैं समझता हूँ, मेरा उसमें कोई अपना कर्म नहीं है, उस क्षेत्र की जनता जनार्दन का, और जितने भी मेरे शुभचिंतक थे जो मेरे बारे में जानते हैं, मेरे आचरण के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में जानते हैं, उन्होंने जो एक कामना की, उस कामना की बदौलत है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी वहाँ तक पहुँचे। इस खुशी को किसके साथ साझा किया सबसे पहले आपने? क्योंकि कोई अपने अपने प्रेमी होते हैं, परिवार होता है, कोई करीबी होता है, तो किसके साथ साझा किया? देखिए, मैं समझता हूँ मेरा परिवार एक तरह से वो ठीक है, व्यवस्थाएं होती हैं, परिवार होता है, पर परिवार के साथ साथ मेरी विधानसभा का लोग ही मेरे परिवार हैं, जिनकी वजह से मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर यहाँ तक है तो मैं समझता हूँ वो मेरे परिवार से भी बढ़कर हैं। क्योंकि इस चुनाव में मैं फिर आपको बताऊँ, मुझे नहीं लगता था कि मैं चुनाव जीतूंगा। मैं लगातार उस चुनाव में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लगातार यही लग रहा था कि भाई जो लड़ाई है वो बहुत बड़े और छोटे की लड़ाई है, पर इस जनता ने जिस तरह का जो करके दिखाया ईमानदारी में, मैं समझता हूँ मैं अपने परिवार से ज़्यादा भी मन में भाव रहता है कि मैं उस वोट की पूर्ति तो आदमी कभी भी कितना प्रयास कितना काम कर ले उसकी नहीं हो सकती, पर मेरा प्रयास रहता है। फ़ोन भी आए तो हमारे लाला प्रधान जी वगैरह और भी मेरे साथ कार्यकर्ता थे, हमने उन्हें बताया भाई टेलीफोन आया, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और माननीय सांसद जी का, जो हमारे सतीश गौतम जी है, छोटे भाई की तरह, न सांसद की तरह, छोटे भाई की तरह, संगठन के सभी लोगों का ऐसा नहीं विशेष प्रेम रहता है, तो हमने उनको भी फ़ोन करके कहा कि माननीय सांसद जी, फ़ोन मेरे पास जो है वहाँ से फ़ोन आया है, तो उन्होंने भी तो तत्काल ही उन्होंने भी मतलब जो है लखनऊ आए, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया। परिवार को तो ईमानदारी में बता रहा हूँ, मैंने बहुत शाम को जा करके जब पता लगा तो पत्नी का फ़ोन स्वयं आया, तब पता लगा। देखिए, बड़ी बात है कि संघर्ष की जो गाथा है, क्योंकि अलीगढ़ जिले के उस खैर विधानसभा के पिसावा थाना क्षेत्र के गांव
शाहपुर रकराना की उन छोटी गलियों से निकलने वाला एक अनूप नाम का व्यक्ति है, विधायक बनता है, प्रधान बनता है, विधायक बनता है और फिर उसके बाद राज्य मंत्री। संघर्ष कैसा रहा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बहुत ही साधारण परिवार से जी जो है रहा हूँ, और मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूँ कि मेरा राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक बार 2005 में जिला पंचायत का वार्ड सुरक्षित हो गया, जी तो हमारे फादर क्लास 4 के एम्प्लॉय थे आकाशवाणी भवन में। तो गांव के जो सभी सम्मानित हमारे जो है जमींदार थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वार्ड आपका रिजर्व हो गया और आप इसमें चुनाव लड़ो। तो मैं जब बाहर काम करता था, मैं मजदूरी का काम मैं बाहर करता था, उसके बावजूद हमारे फादर ने, हमारे पिताजी ने हमें फ़ोन किया, तो मैं उस फ़ोन पे आया। हमने अपने पिताजी को, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मना किया। मैं भाई राजनीति कठिन, बहुत डगर, इसकी जो डगर है बहुत कठिन होती है, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चक्कर में ना पड़ो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आपकी एज भी है लगभग, हमारे पिताजी उस टाइम 65-70 क्योंकि 93 में रिटायर्ड हुए थे और 2005 की बात है, तो लगभग 70-72 वर्ष की आयु थी। मतलब आप चुनाव लड़ना, मैं समझता हूँ अपने आप में ठीक नहीं है। पर हमारे पिताजी को बात थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उनके मन में चुभन हुई, तो मैं रात को जैसे ही वापस अपने वहाँ पहुँचा दिल्ली, तो मेरी पत्नी से बात हुई। पत्नी ने मनोबल बढ़ाने का काम किया, बोली कोई बात नहीं, हम तो साधारण है, कोई ऐसा बात नहीं, चुनाव लड़ना ठीक है, जनता ज़्यादा ज़्यादा हमारे साथ करेगी तो इतना करेगी कि हमें चुनाव हरा देगी। मैं फिर अगले दिन आया, हमने अपने पिताजी से कहा कि भाई चुनाव आप नहीं लड़ोगे। लगभग मेरी जो उम्र है उस टाइम चुनाव लड़ने की 21-22 साल की हुई थी, तो मेरी राजनीति की शुरुआत वहाँ से हुई। उस चुनाव को मैं जो है हारा कि कई दलों के पास क्या नाम है, राष्ट्रीय लोकदल का उस टाइम वर्चस्व था, हम उनके पास उस टाइम चौधरी मलखान सिंह जिलाध्यक्ष थे, तो हम टिकट के लिए उनके पास गए कि आपका समर्थन हमें मिल जाएगा, उन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया। पूर्व विधायक उस टाइम जगवीर सिंह चौधरी साहब थे, हम उनके पास भी गए, तो पर एज कम थी और मेरा उतना ज़्यादा वर्चस्व वहाँ नहीं था, तो उन्होंने भी हमसे मना कहा कि बेटा वेट कर लो, आगे अगर अवसर मिलेगा तो हम आपको लड़ाएंगे। पर वो ऐसा नहीं हुआ। मैं उस चुनाव को निर्दलीय लड़ा, उस क्षेत्र की जनता का इतना प्यार मिला कि मैं उस चुनाव को 150 वोट के आसपास मैं उस चुनाव को हारा। पर मन में पहले से ही था, माइंड सेट था कि मैं जीते हारे चुनाव लड़ना है, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पड़ा कि भाई जनता ने मेरे साथ ऐसा हुआ मैं चुनाव हारा। पर फिर भी मुझे वहाँ रिकॉर्ड तोड़ मत मिले, हर गांव में, धर्मपुर हो, रकराना हो, सायपुर हो, जलोखरी, एक तरफा वोट, और इवन आपका टप्पल ब्लॉक के गाँव भी उस वार्ड में लगते थे। हारने के बाद में लगातार 2005 में चुनाव हारने के बाद मेरा भी इंटरेस्ट जगा और हम धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हो गए। उसके बाद में 2007 का विधानसभा का चुनाव हुआ, सतपाल सिंह चौई साहब है, हमने उनको चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद फिर भी हम एज ए कार्यकर्ता वहाँ काम करते रहे। उसके बाद में ईश्वर को जो मंजूर है वो रास्ता बनाते हैं। 2009 में विधानसभा का परिसीमन हुआ और खैर विधानसभा सुरक्षित हुई तो मेरे मन में भाव लगा कि मैंने जिला पंचायत लड़ाए तो मुझे भी आगे कम से कम बढ़ना चाहिए। तो मैं उसके बाद में मैं वहाँ काम करने लग गया। काम करते करते मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में वहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और आदरणीय मीना आंटी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे जबरन एक तरह से, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था। मैं आंटी, हम तो बहुत फ्रेशर हैं, बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में जानते नहीं, पर मीना आंटी का भी बहुत स्नेह था कि भाई कम से कम इस क्षेत्र से कोई ना कोई लड़े। तो मीना आंटी जब जिलाध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हमें वहाँ से चुनाव लड़ाने का काम किया। और तब भी ऐसा नहीं, मीना आंटी हमारी बहुत दिग्गज नेता हैं। उन्हें 2007 में जब सामान्य सीट थी तो उस टाइम बहुत चंद वोट, 6-7 हज़ार वोट मात्र मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खैर की जनता का कि जब मैं 2012 में चुनाव लड़ा, और ईमानदारी में कोई बात नहीं, मैं राजनीति की ABCD नहीं जानता था उस टाइम, फिर भी मुझे 28,670 वोट, एक सम्मानजनक, उस टाइम लगभग हमारे पास 48-49 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आईं, पर हमारे वाली जो विधानसभा मैं उसमें तीसरे नंबर पर रहा। पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा, जहाँ 7,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को 2007 में मिले हों, और इतनी जो भारतीय जनता पार्टी की क्या नाम है हमारे अध्यक्ष रही, अच्छी प्रत्याशी थी, पर ठीक है, जनता जनार्दन ने, तो मुझे एक मन में शगुन लगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरा स्थान है। उसके बाद मैं निरंतर वहाँ काम करता रहा और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लग रहा था कि शायद हो सकता है 2017 में मुझे टिकट न मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई वाल्मीकि समाज के लोग लड़े थे पर उनको टिकट नहीं मिला था। फिर भी पार्टी ने हमें रिपीट किया। रिपीट करने के बाद में मुझे तब भी नहीं लगता था कि हो सकता है तू MLA बनेगा, पर मैं जनता का आभारी हूँ कि मुझे 1,24,198 वोट, जबकि वहाँ सार्वधिक वोट जो है 2012 के चुनाव में 93,000 वोट मिला था। 93,000 वाले रिकॉर्ड को तोड़ करके 1,24,198 वोट, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने जो है कल्पना भी नहीं की थी कि इतना वोट मिलेगा। मुझे लगता था कि 4-6 हज़ार से जीतेंगे, हम चुनाव हारेंगे। उसके बाद में मैं निरंतर काम करता रहा, जो भी मेरे से बन गया अच्छा भाव, जबकि मेरा कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मेरे परिवार का आदमी कोई भी कभी पंच नहीं रहा,
इस गांव ने मुझे 2010 से लेकर के 15 तक ग्राम पंचायत धर्मपुर और रकराना दोनों गांव थे, मुझे जबरन बनाने का काम किया, जबकि मैं मना करता था कि मैं प्रधान नहीं बनूंगा। हम आप लोगों की सेवा ऐसे ही कर रहे हैं, पर मुझे जबरन वहाँ मतलब एक तरह से भाव था पूरे क्षेत्र का कि भाई आप प्रधान बनकर काम करो। मैं प्रधान भी रहा गाँव का, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो प्रधान बनता है उसका कहीं ना कहीं नीचे विरोध हो जाता है। पर मैं अपने पिसावा क्षेत्र का बहुत आभारी, वैसे तो मुझे पूरा ही क्षेत्र वोट करता है, पर पिसावा क्षेत्र हमेशा वन साइडेड होकर के कभी वहाँ दूसरा मतलब नहीं आता। इवन छोटे चुनाव होते हैं तो एक तरफा होकर के जो है मेरी मदद करते हैं। तो चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, हमेशा उस क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र के साथ साथ पिसावा का भी। बड़ी बात है कि 5 साल आपके पास लंबा अनुभव रहा और अगली बार फिर जनता ने मौका दिया। 5 साल में कोई ऐसा काम आपको ध्यान आता है? ऐसे 3 काम अगर आपसे पूछें कि भाई मुझे दोबारा मौका मिला है तो खैर विधानसभा में सबसे पहले 3 काम कौन से करना चाहेंगे? देखिए, काम अपनी जगह है, सबसे पहले तो सम्मान है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे जो वोट मिला है वो काम के साथ साथ जो मैंने मान सम्मान दिया है। देखो, काम एक सतत प्रक्रिया, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो काम करती है, कोई थोड़ा कम करती है, कोई थोड़ा ज़्यादा करती है, हर किसी का प्रयास रहता है। मन में रहता है कि भाई मैं तो अगर दोबारा मौका मिलता है तो तुरंत सबसे पहले मैं ये काम करूँगा। पर मेरे मन में हमेशा ये भाव रहा है और मैंने करके भी दिखाया है। मेरे से पूर्व में जो वहाँ लोकदल के एमएलए रहे, हमने खुला चैलेंज करके कई बार आपके माध्यम से भी हमने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 5 काम बड़े 5 करोड़ से ज़्यादा के नहीं बता सकते अपने कार्यकाल में, और मैं 25 काम जो है 1 बाई 1 करके मैं गिनवा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन ने जिस तरह से हमसे 2017 से लेकर के 22 तक जो विश्वास जताया था, मैंने उस पर पूरा प्रयास करके और अच्छी सोच के साथ हमने उसमें ईमानदारी से काम करने का काम किया। जैसे 543 करोड़ की लागत से पलवल टप्पल से लेकर के अलीगढ़ तक जो मार्ग, लगभग 60 किलोमीटर का जो मार्ग है, वो खैर विधानसभा में जाता है। उस रोड की स्थिति, आप भी वहाँ से आते हैं, क्या स्थिति थी, उसे ठीक करने का काम किया। उसके साथ साथ ही अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए एक मालवा पुल की अनेकों वर्षों से मांग चली आ रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने तत्काल जो है, हमने थोड़ा सा आवेदन किया कि महाराज जी अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। 111 करोड़ की लागत से उस पर टेंडर वगैरह होकर के काम भी जो स्टार्ट हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ITI के लिए मैंने निवेदन किया, ITI भी लगभग 90% 100% बन गई है। और भी अनेकों अभूतपूर्व कार्य, रोडों का चौड़ीकरण हो, पुल हो, 3 नगर पंचायतें। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे से पूर्व में भी एमएलए रहे और मेरे बाद में भी रहेंगे, पूर्व सबको होना है, पर क्यों पता नहीं उन एमएलए को, उन सरकारों को याद नहीं आई कि कम से कम हमने जो नगर हमारे डेवलप होने चाहिए उनके लिए काम करना चाहिए था। मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों 3 नगर पंचायत बन गई? उससे पहले लोकदल के एमएलए रहे, उससे पहले भी एमएलए रहे, क्यों नहीं बने? जैसे आपने नगर पंचायत का जिक्र किया तो टप्पल का नाम ध्यान में आता है, और टप्पल में स्टेडियम को लेकर के बड़ी मांग रही है, तो आपको लगता है कि इस बार आपकी प्राथमिकता रहेगी? मेरी निश्चित प्राथमिकता है। मेरे क्षेत्र में क्या है कि मेरा क्षेत्र NCR से लगा हुआ क्षेत्र है, और निश्चित ही हमारे यहाँ जो युवाओं के लिए स्टेडियम की मांग लगातार चली आ रही थी। मैं समझता हूँ हमने आपके गांव में भी खुद प्रयास किया था, पर वो जो भूमि थी वो रिजर्व लैंड थी, और रिजर्व लैंड में जो है स्टेडियम बन नहीं सकता था। मैंने बहुत प्रयास किया। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी गांव को गोद लेना, सांसद जी ने भी लिया था। क्या आपके मन में कभी ऐसा आता है कि मैं किसी एक गांव को मॉडल गांव बनाना चाहूँ? क्या कभी सोचा है या ऐसा विचार करेंगे? एक तो मैं बताऊं कि प्रत्येक गांव से मुझे इतना भरपूर प्यार और समर्थन मिलता है कि मेरे लिए सभी गांव अपने आप में प्रिय है। फिर भी जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिस चीज़ के लिए हम बने उसको अच्छा करके हम लोगों को दिखाना चाहिए। तो मैं निश्चित ही, मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी जो बड़ी आबादी का गाँव होगा उसको हम चिन्हित करके एक और अच्छा, उसमें और अच्छा कैसे हो सके, मेरे से और अच्छा हम उसमें क्या कर सकें, उसको अच्छा बनाने का। और जो भी हमारी सरकार की मंशा होगी, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भी हमें काम करने का अवसर मिलेगा, जिस तरह हमारी सरकार का जो है भाव होगा, हम भी उसी भाव से काम करने का काम करेंगे। एक सवाल कि इतने लंबे समय में आपको कोई ऐसा क्षण आया हो कि जब आपके मन में आया हो कि मैं आज से राजनीति छोड़ूंगा, या ये राजनीति गंदी चीज़ है, या मुझे नहीं करना है? कोई ऐसा क्षण रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। मैंने हमेशा ही, देखो, हम सब राजनीति करना है, ये एक सेवा भाव है, और जब सेवा भाव करते हैं तो इस तरह का भाव कभी आता नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने तनाव में भी काम किया कि मैं पूरी रात काम करके सुबह भी बैठ करके लोगों ने देखा है। ऐसा नहीं मैं कोई बनावटी बात कर रहा हूँ, आपने खुद अनेकों बार हमें देखा है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 5-7 हज़ार की सामान्य नौकरी कर रहा होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि इतने दबे कुचले लोगों को भी ऊपर उठाने का काम इस जनता ने और इस दल ने मेरे जैसे व्यक्ति को अगर एमएलए बनाने का काम किया और आज राज्य मंत्री मुझे बनाए, तो मैं कह रहा हूँ मैं तो 24 घंटे मेरे लिए कम है, अगर 48 घंटे मेरे से लगातार काम के लिए तो हमें करना चाहिए। हम उसी के लिए तो बने।
तो निश्चित ही मेरे पे इस तरह का कभी भी कोई तनाव नहीं आया। और क्षेत्र में देखा है, मैं समझता हूँ मैं किसी से भी कभी ऊंची आवाज़ में, कोई एक व्यक्ति भी कह दे कि मैं कभी ऊंची आवाज़ में, चाहे कितना ही कुछ रहा हो, चाहे हम पूरी रात जगे हों काम करते करते, चाहे अन्य कोई बात नहीं हो, फिर भी मेरे लिए क्षेत्र की जो जनता जनार्दन जिसकी कृपा से हम बने, मैं कभी भी उनके बारे में कभी पीछे भी नहीं सोचता कि मैं टाइट भाषा में या उनके, तो मेरे मन में वो भाव ही रहता और अच्छा लगता है कि मुझे जितना ज़्यादा काम मिले हम उसको अच्छे से करें। आखिरी सवाल कि अपने राजनीति करियर में अपना आदर्श किसे मानते हैं, किसको देख करके लगता है कि वाकई में राजनीति में कोई अगर स्थापित है तो इस तरह से हमें होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों से सीखने को मिलता है। निश्चित ही जब हम क्षेत्र में होते हैं तो किसी ना किसी किसी भी क्षेत्र में सीखने को मिलता है। मैं कहना चाहूँगा जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं कि एक संत होकर के इस प्रदेश की सेवा किस तरह कर रहे हैं रात दिन। कोई भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अनेकों सरकार रही कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप होते रहे, पर हमारी सरकार पर कोई भी किसी एमएलए से लेकर के किसी मिनिस्टर से लेकर कोई भी आरोप लगाओ, हमेशा यही कह रहे थे कि हम और अन्य दलों में क्या अंतर रहा, हम सब सेवा भाव के लिए आए, जनता की सेवा करें। तो हम तो उन्हीं को आदरणीय योगी जी मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम उन्हीं के पद चरणों पर चलने का प्रयास करते हैं। यही सब। बहुत बहुत धन्यवाद खबरडिया से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सामान्य सा यानी कि एक गांव देहात से निकलने वाला व्यक्ति प्रधान बनता है, विधायक की तैयारी करता है, विधायक बनता है, और जो तैयारी यानी कि शपथ ग्रहण, योगी जी के शपथ ग्रहण का हिस्सा बनना चाहता है, केवल साक्षी बनना चाहता है, लेकिन सुबह की एक कॉल राज्य मंत्री बना देती है। धन्यवाद।